श्री राधे। आइए भागवत कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, बले परम भक्तस्य स्तुतायै वामनो हरि मनोरथस्तुते भूयात् मनस्यापि वरं ददौ मनस्यापि वरं ददौ। पूतना के शरीर के 108 टुकड़े करे गए। इतना विशाल काय शरीर था उस पूतना का। 108 टुकड़े करके और फिर उसके शरीर को दाह संस्कार किया गया। अब उसके शरीर का जब दाह हो रहा था तभी उसके चिता में से चंदन की खुशबू आ रही थी। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। सुखदेव जी ने कहा कि पूतना के तन से खुशबू आने लगी चंदन की। तो राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, ये तो राक्षसी थी और कान्हा को मारने के लिए आई थी, फिर भी इसके शरीर में से खुशबू आ रही है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, भगवान ने इस राक्षसी का स्पर्श कर दिया है। बाल कृष्ण ने इस राक्षसी को छू दिया है। छूने से ये इसका शरीर पवित्र हो गया है। इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए हैं और अब ये अपनी माँ की पदवी पर भगवान कृष्ण ने इस पूतना को बिठा दिया। इसीलिए उसके शरीर जब जल रहा था तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू इसीलिए आ रही थी कि ये भगवान ने इसको छू दिया। राजन, ये पूतना कौन थी आप जानते हैं? पूर्व समय में राजा बलि की कन्या थी ये। जो राजा बलि 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए जब गए ना भगवान वामन राजा बलि के यहाँ, तब ये कन्या उनकी सामने खड़ी थी और इस कन्या का नाम था रत्नमाला। और जब इस कन्या ने देखा ना कि वामन का रूप लेकर के इसने मेरे पिता को छल लिया, तो उसके बेटे के मन में आई कि यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं आज इसे जहर पिला करके, दूध के साथ जहर पिला देती और इसको मार देती, क्योंकि इसने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि मेरे पिता का सब छीन लिया। भगवान तो सबकी मन की जानने वाले हैं। रत्नमाला के मन की बात सुन ली और बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस अवतार में तो नहीं, जब हमारा द्वापर के अंत में अवतार ब्रजमंडल में होगा तब हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आज यही रत्नमाला पूतना का रूप लेकर के आई है और भगवान को स्तनों से दुग्ध पान कराते समय विष का पान करा रही है।
और जो सिंहासन कन्हैया जी ने अपनी मैया के लिए, यशोदा के लिए रखा है कि यहां मेरी मां यशोदा बैठेगी, वो स्थान आज मेरे बाल कृष्ण ने और उस पूतना को दे दिया। पूतना को वो स्थान दे दिया और आप मेरी माता से भी बड़ी हो गई हो। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन इधर सकटासुर नाम का एक दैत्य आया, बैलगाड़ी के नीचे भगवान सो रहे हैं पालने में, सकटासुर आया और गाड़ी के सकट पर बैठ गया और सकट पर बैठ करके गाड़ी के सकट को दबा दिया और गाड़ी का सकट जैसे ही कन्हैया जी के ऊपर गिरने लगा, वैसे ही बाल कृष्ण ने एक लात मारी उस गाड़ी में। उस गाड़ी के साथ ही सकटासुर भी आसमान में उड़ गया। ग्वालों ने देखा, बालक छोटे छोटे थे वहां खेल रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये क्या किया, अरे कन्हैया ने एक ही लात में गाड़ी को उड़ा दिया। सारे बालक मैया के पास बाबा के, अरे बाबा हमने देखा एक पांव मारा कन्हैया ने, गाड़ी आसमान में उड़ गई। मैया बोली, नहीं मेरो लाला ऐसा ना कर सके, छोटो सा लाला है मेरो, ऐसे कैसे बैलगाड़ी को उड़ा देगो। अरे मैया हमने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास कर। लेकिन मेरी मां को विश्वास नहीं होता है, क्यों कि मैया तो अपने कृष्ण को लल्ला ही जानती है। कैलाश पर बैठे बैठे भोलेनाथ के कानों में आवाज आ रही, बाल कृष्ण ने अवतार लियो है। तो जहां जहां अवतार भयो कन्हैया को, परमात्मा ने जहां जहां अवतार लिया, वहां वहां मेरे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए श्री शंकर भगवान पधारे। और आज यहां भी शंकर भगवान लल्ला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा रूप बना लिया है। दंडी स्वामी का रूप बना करके, नाग बिच्छू लटका करके और हाथ में डमरू त्रिशूल लेके और नंद बाबा के द्वार पर आएंगे और आके चिल्लाने लगे, मैया ओ मैया। मैया ने ऊपर वाली खिड़की अटारी की खोल के देखो तो सामने बाबा जी खड़े हैं। सामने बाबा खड़ा है, थाल सजा करके लाई, हीरे मोती जवाहरातों का थाल सजा के मैया लेके आई और बाबा की झोली में डाल देना चाहती है। बाबा लो भिक्षा ले लो, हम बड़े खुश हैं, हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, आप ये भिक्षा ले जाओ और कमी पड़े तो और बता देना और आपको हम भिक्षा दे देंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया इस भिक्षा की हमको आवश्यकता नहीं है, हम तो भस्म रमाने वाले बाबा हैं, हम इन हीरे मोती जवाहरातों का क्या करेंगे। हमें तो तेरे हीरे का दर्शन चाहिए। एक बार तेरे यहाँ जो हीरा प्रकट हुआ है ना, उस हीरा का हमें दर्शन करा दे, बस हम चले जाए। मैया बोली, बाबा मेरो लाला पालना में सोए रहे हो और आपके ये नाग बिच्छू लटके हैं ना, इनको देख करके मेरो लाला डर जाएगा, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले, मैया हम कैलाश से आए हैं, बड़ी दूर से आशा लेकर के कि तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे, हमारी इच्छा को पूर्ण कर दे मां, तेरो लाला जुग जुग जिएगा, जुग जुग जिएगा। मैया बोली, बाबा मैं अपने लाला के तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी,
चाहे तुम कुछ भी कर लो। भोलेनाथ ने कहा, मैया यदि आप अपने लाला के दर्शन हमें नहीं कराओगी तो हम आपके दरवाजे के सामने ही बैठ जाएंगे। हमें जानती हो आप, हम हठ योगी हैं, हठ योगी। हठ कर ली ना कि दर्शन करेंगे तो करके ही जाएंगे। बोलो, या तो आप ऐसे ही दर्शन करा दो, नहीं तो हम आपके दरवाजे के सामने धूनी लगा देंगे यहीं पर, और जब तक आप लाला के दर्शन नहीं कराओगे यहीं शंख बजाते रहेंगे तेरे द्वार। मैया बोली, बाबा चाहे तुम धूनी रमाओ या कुछ भी करो, मैं अपने लाला के दर्शन तुमको नहीं कराऊंगा। दरवाजा बंद कर लूंगी, बाहर लाला को नहीं निकलने दूंगी, आप भले ही बाहर बैठ जाओ, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ बोले, मैया अपने लाला को कब तक महल के अंदर रखेगी? कब तक? कभी बाहर नहीं निकलेगा? अरे जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन दर्शन कर लूंगा, जब तक बैठा ही रहूंगा। मैया बोली, चाहे मुझे लाला के, मेरे लाला को बुढ़ापो महल के अंदर ही आ जाए, पर तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, मैया अपने लाला को ब्याह तो करेगी, क्या नहीं करेगी? तो वो शादी जो करेगी अपने लाला को ब्याह करेगी, वह ब्याह महल के भीतर ही भीतर कर लेगी, बाहर नहीं निकालेगी लाला को। अरे जब शादी करवे जावे को, घोड़ी पे बैठे को, तब हम दर्शन कर लेंगे, मत कराओ। मैया बोली, बाबा चाहे मोए अपने लाला को भीतर ही ब्याह कर वो आ जाए, मंजूर है वो को, मैं भीतर ही भीतर ब्याह कर लूंगी, पर जब तक तू बैठो रहेगो मैं अपने लाला को बाहर नहीं निकालूंगा। और बाबा धूनी लगा के बैठ गए, और अंदर से आवाज आई, महल में से कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया दौड़ करके गई, जा करके लाला को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने लगे। मैया के दिमाग में बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बाबा जी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, मेरे लाला पे रोना ही रोना चालू कर दिया है। बाबा के पास गई, बाबा मेरो लाला आप जब से आए हो जब से रोना 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 चालू कर दिया, आपने कोई जादू मंत्र तो नहीं मारा? बाबा बोले, मैं कोई जादू मंत्र नहीं मारता हूं। तो बाबा मेरो लाला कैसे रो रहे हो, कोई नजर लग गई है क्या? भोलेनाथ बोले, तेरे लाला को बाहर तो निकाल, बाहर निकालेगी तो मैं देखूंगा। नजर झाड़ने का मंत्र है मेरे पास, मैं तेरे लाला की नजर झाड़ दूंगा, तू बाहर लेकर के आ लाला को। और जैसे ही लाला को मैया बाहर लेकर के आई तो बाबा बोले, इसको मेरी गोद में दे दे। मैया बोली, नहीं नहीं, आपकी गोद में यदि ये लाला दे दिया तो फिर ये आपका ही चेला बन जाएगा और आपके पीछे पीछे ही चल पड़ेगा, मैं आपकी गोद में नहीं दूंगी लाला। लाला जोर जोर से रोने लगा। बाबा बोले, मैया देख, मेरो जो झाड़े को मंत्र है ना, वो झाड़े को मंत्र जब ही काम करेगो जब आप हम दोनों को अकेला छोड़ देंगे। कन्हैया को मेरी गोद में दे दो, आप यहां से चली जाओ, तभी मैं मंत्र इसको झाड़ूंगा, इसकी नजर उतर जाएगी, रोना बंद हो जाएगा। और बाबा की गोद में कन्हैया जी को मैया ने दे दियो, एक कमरा में बंद कर दिए दोनों, और मैया बाहर से कुंडी लगा दे, खोलना मत जब तक मैं न कहूं भीतर से, और अगर बीच में तूने खोल दिया तो मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। मैया दरवाजे पर ही खड़ी हो गई, अंदर दोनों ने प्रवेश किया कमरे में, किवाड़ बंद हो गई। तब कन्हैया जी ने, भोलेनाथ ने कन्हैया जी से कहा, हे प्रभु अब तो यहाँ कोई नहीं है,
कोई आपको दर्शित नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा है आपको, अब आप मेरे हृदय से लग जाइए, इसीलिए मैं कैलाश छोड़ करके यहाँ आया हूँ आपसे मिलने के लिए। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और आज हरि और हर का मिलन हुआ। हर कहते हैं शंकर जी को, हर कहते हैं शंकर जी को, हर हर महादेव, और हरि कहते हैं विष्णु को। आज हरि और हर का मिलन हुआ दोनों का, और बड़ा ही आनंद हुआ। बाहर से मैया दरवाजा बजा रही है, जल्दी कर बाबा, बाबा जल्दी करो, आपका मंत्र हो गया, दरवाजा खोल दूं। अंदर से आवाज आई, मैया और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, क्योंकि भोलेनाथ को बड़ा यश प्राप्त हो रहा था भगवान हरि से कंठ लग करके। कभी कभी मौका मिलता है ये आपस में हरि और हर को मिलने का, बार बार नहीं मिलते हैं, हर समय नहीं मिलते हैं, और जब ये मौका मिल जाता है ना तो हरि प्रसन्न हो जाते हैं हर से, और हर प्रसन्न हो जाते हैं हरि से। जब बाबा ने अंदर से आवाज लगाई, मैया तेरो लाला है ना चुप है गयो है, अब नहीं रो रहा है, अब तू दरवाजा खोल, मेरा मंत्र काम कर। और मैया ने दरवाजा खोला तो कन्हैया चुप हो गए, मैया की गोद में बाबा ने दे दिया और वहां से चले गए। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन थोड़े धीरे 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 कन्हैया बड़े भये। रोहिणी के जो 7वां गर्भ था देवकी का, वो भी अवतरित हुआ, वो भी बड़े होने लगे धीरे धीरे दोनों भाई। जब बड़े हुए तो बाबा को चिंता हुई कि भाई मेरे लाला थोड़े बड़े हैं रहे, अब इनको नामकरण संस्कार करवाया जाए, पंडित जी को बुलाओ। और पंडित जी को बुलाया गयो तो पंडित जी कौन से थे? बोले गर्गाचार्य जी महाराज। ये गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित थे, इन्हीं को बुलाया, आप आइए और हमारे लल्लन को नामकरण संस्कार कर दीजिए। और ये महाराज आए हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम समहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, इनको बुलायो, आप हमारे लालन को नामकरण संस्कार करो। दोनों को नामकरण संस्कार करने के लिए हवन की वेदी बनाई गई और वहां बैठ गए। एक लाला को तो मैया यशोदा लेके आई है और एक लाला को माँ रोहिणी लेकर के आई है। अब बदला बदली कर ली दोनों ने। रोहिणी को लाला तो मैया यशोदा ने ले लियो अपनी गोद में, और यशोदा को लाला रोहिणी ने ले लियो अपनी गोद में। अब देखेंगे ये गर्गाचार्य बड़े ऊंचे कलाकार हैं, बड़े ऊंचे ज्योतिषाचार्य हैं, ये दूर से ही बता देते हैं, इसीलिए आज हम इनकी परीक्षा लेंगे। दोनों ने अपने अपने लाला बदल लिए और जाके बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने मंत्र बोलना प्रारंभ करो तो मैया बोली, बाबा आप पहले ये बताओ कौन की गोद में किसको लाला है। अब गर्गाचार्य तो समझ गए कि ये बदल के लाई है, इसीलिए पूछ रही है। तो गर्गाचार्य बोल पड़े, बोल तुम्हारी गोद में जो लाला है ना वो यशोदा को है, और जो यशोदा की गोद में जो लाला है वो आपको है। मैया समझ गई, बोली देख ले हम कहते थे ना ये बहुत ऊंचे पहुंचे भाई बाबा हैं, सब जानते सब बता देते। बाबा ने हवन की वेदी में हवन करो, ग्रह की शुद्धि कड़ी, नामकरण संस्कार धरो, दोनों को शुक्लो रक्त तथा पीता। देखो मैया रोहिणी मैया की जो गोद में है लाला, इसमें तो बल बहुत रहेगा,
अच्छे अच्छे पहलवान इनको देख करके रास्ता छोड़ देंगे। इसीलिए इनका नाम मैं बलराम रखता हूं। अत्यधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम हुआ। और दूसरा नाम भी इनका है मैया, संकर्षण। बोले इनका नाम संकर्षण क्यों रखा? बोले ये देवकी के गर्भ से इनको खींचा गया था माया के द्वारा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, इसीलिए खींचने के कारण इसका नाम एक संकर्षण भी हुआ। और जब मैया यशोदा की ओर मुड़े बाबा और कन्हैया के मुख की ओर देखा तो बाल कृष्ण बाबा को देख करके मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते बाबा ने कहा, अरे मैया देखो, ये जो तेरो लाला है ना, शुक्लो रक्तस तथा पीता, पहले शुक्ल वर्ण में आया, अब ये है रक्त वर्ण में आया, और फिर ये पीत वर्ण में आया, अब ये कृष्ण वर्ण में आया है। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीं कृष्ण गताम गतः। इसीलिए मैया सतयुग में शुक्ल वर्ण धारण किया इसने, और शुक्ल वर्ण में शुक्ल वर्ण धारण किया, और मैया ये पीत वस्त्र में आया, पीत वर्ण में आया, त्रेता युग में रक्त वर्ण में आया, अब ये कृष्ण वर्ण में आया है। इसीलिए माँ मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। नाम तो इनके अनेक होंगे मैया, तेरे लाला के नाम अनेक होंगे, लेकिन मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। तो गर्गाचार्य जी ने लाला को नाम कृष्ण रखो। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघ्रष्टजानुभिवृद्धि विचक्रमत्तुञ्चरा। अब जब नामकरण संस्कार है गयो, बाबा जाने लगे, मैया ने रोक्यो। बोले बाबा आप रुकिए, पंडित जी जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें भोजन कराए बिना नहीं भेजते। आप हमारे यहाँ भोजन करिए, भोजन के बाद आपको हम दक्षिणा देंगे और दक्षिणा के बाद आप जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैया, हम दूसरे किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते, अपने हाथ से पकाते हैं मैया, और ठाकुर का भोग लगाते हैं और उसी को पाते हैं। अब आप बनाओगी तो हम कैसे भोजन करेंगे बताओ। मैया ने बाबा को दूध दे दिया, अक्षत दे दिए, चावल दे दिए, चीनी दे दी, मेवा मिष्ठान दे दिया, और कहा कि बाबा आप अपने हाथों से खीर बना लो, और खीर का भोग लगा के उसे पाके जब आप जाओगे तो हम आपको दक्षिणा दे देंगे, हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से ठाकुर जी के लिए अपने लिए पकाया हुआ भोजन, भूत भोजन होता है, उसको खाने के बाद बुद्धि भूतों की जैसी हो जाती है, और मेरे ठाकुर के लिए पकाया गया भोजन अमृत हो जाता है, प्रसादी हो जाती है, उसको पाने से हमारी बुद्धि प्रखर हो जाती है। माताएं जब भोजन बनाती हैं ना, उस भोजन में ही सारे घर की सुख समृद्धि छुपी होती है। उसी भोजन में सारे घर की सुख शांति छुपी होती है, और उसी भोजन में सारे गृहस्थी का दुख भी छुपा होता है, दोनों उसी में होते हैं। अब जिस भावना से हम भोजन पकाते हैं, वैसे ही मन हमारे सभी घर वालों के हो जाते हैं, परिवार वालों के हो जाते हैं, कानों में लीड लगा लेते हैं, है ना। ये भोजन पकाने की प्रक्रिया नहीं है जो हम करते हैं, पैरों में चप्पल है ना, हाँ कानों में लीड लगी है,
गाना पता नहीं कौन कौन से चलते हैं आजकल, कैसे कैसे गाने चल गए, हम तो गाना ही नहीं आता, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं पाते हम क्या गा रहे हैं लोग। अरे ठाकुर का भजन सुनते सुनते भोग बनाओ ना, वो भी तो गाना है, लेकिन उसमें मन लगता नहीं है। मन किसमें लगता है? बोल हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, हट जाता हूँ पाछे। अरे मेरे प्यार, ऐसे भोजन पकाओगे, घर में कलेश होगा, घर में जो भी खाएगा भोजन को बुद्धि बिगड़ेगी, झगड़ा होगा आपस में, टेंशनबाजी होगी आपस में। अरे ठाकुर का नाम लेते लेते भोग बनाओ ना, अपने मुख से गाओ ठाकुर का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। अरे उसमें कुछ मत डालना भोजन में, तो भी उसमें स्वाद आ जाएगा, ये निश्चित है। कोई मसाला मत डालना, फिर भी वो स्वाद बोलेगा उसमें हमारे कृष्ण का। और फिल्मी गीत सुनते सुनते खाना बनाओगे, कितना भी माल मसाला डाल लेना उसमें, वो टेस्ट नहीं आएगा जो भजन गाते गाते भोजन पकाने में आएगा। तो रसोई घर में ही हमारे परिवार का दुख छुपा हुआ है, और रसोई घर में ही हमारे परिवार का सुख छुपा हुआ है। बाबा ने मेरो ठाकुर खावे वो, भोग लगावे वो, प्रसन्न है जावे वो, या व्यवस्था को सोच सोच करके और बाबा ने खीर बनाई। और जो भी घर में खाने की वस्तु बने या बाहर से आवे, सबसे पहले उसे मेरे ठाकुर के लिए समर्पण कर दीजिए। गोपाल जी तो आजकल सबके यहाँ पर हैं, सब गोपाल जी की सेवा करते हैं, हर घर में मेरे गोपाल विराजमान है। जो भी वस्तु आई है मेरे ठाकुर के लिए समर्पण करते, वो प्रसादी हो गई। अब उस प्रसाद को पाने में हमें किसी से कोई लज्जा नहीं है, और हमारी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, बाबा ने खीर बनाई, और बाबा को ये नेम था कि भोग की थाली आगे रख देते हैं भगवान के, तुलसी का पत्ता छोड़ देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं, और लग गया भोग। लेकिन बाबा का एक नियम था कि घंटी बजा दी, पर्दा लगा दिया, तुलसी का पत्ता छोड़ दिया, और गेट के सामने बैठ जाते थे और 108 बार अपने ठाकुर का नाम लेते थे। हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। जब 108 नाम पूरे हो गए तो उनका मन मानता था कि अब मेरे ठाकुर का भोग लग गया, अब ताली बजाओ और पर्दा खोल दो, पर्दा खोल दो, लग गया भोग, और उसको निकालो और बांटो और पाओ। अब ठाकुर जी के सामने रख के थाली और माला हाथ में ले ली गर्गाचार बाबा ने, और भगवान को पुकारने लगे, गोविंद आओ भोग लगाओ, नारायण आओ भोग लगाओ, गोपाल आओ भोग लगाओ। अब कन्हैया जी तो मैया की गोद में सोए रहे हैं। अब जब कन्हैया की आवाज कानों में गई, कोई भगत मुझे बुला रहे हो है, तो कन्हैया जी धीरे धीरे घुटवन घुटवन चल के और बाबा के पास पहुंच गए। अब वहां जाए करके देखो तो थाली रखी है, और थाली में खीर है, और खीर में तुलसी का पत्ता छोड़ा हुआ है। कन्हैया गए और जा करके थाली को उठायो और सबरी खीर पी गए, और पी के जैसे ही थाली रखी तो आवाज भई, बाबा की आंखें खुल गई। बाबा ने मैया को आवाज लगाई, मैया देखो ये तुम्हारे जो लाला है ना, हमें भोजन नहीं करने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि याने हमारे बाबा को भोग झूठा कर दिया है।
मैया ने दोबारा चावल दे दिए, खीर दे दी, बर्तन साफ करके दे दिए, बाबा दोबारा बना लो, अब मेरो लाला आपके पास नहीं आवे। दोबारा भोग लगाया, भोग लगा के तुलसी छोड़ी, 108 बार नाम लिया, फिर कन्हैया जी आ गए, फिर थाली उठा के पी गई। मैया ने तीसरी बार भोग बनवायो, आप इस बार बनाओ, और जब तक मैं लाला को पकड़ के रखूंगी, जब तक आप यहाँ से भोजन करके चले नहीं जाओगे। तीसरी बार बाबा ने भोग बनायो और तुलसी को पत्ता छोड़ दियो, घंटी बजा दी, पर्दा लगा दियो, गोविंद आओ भोग लगाओ, गोपाल आओ भोग लगाओ। कन्हैया जी बोले ये बाबा तो ये पहले मुझे बुलावे और फिर मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैया ने लाला को पकड़ रखा है, अब लाला सोच रहे कैसे जाऊं, भक्त तो बुला रहे हो, जानो पड़ेगा, भक्त के बुलावे पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, अब कैसे जाया जाए। अपना हाथ लेके मैया के मुख पे घुमाए और ऐसे करके कन्हैया ने मैया को नींद आई गई। फिर कन्हैया धीरे धीरे घुटवन घुटवन जा करके पहुंच गए बाबा के पास, और जैसे ही थाली उठाई और थाली खीर पी करके जैसे ही थाली रखी तो बाबा की आंखें खुली। बाबा बोले अरे कन्हैया तू बार बार मुझको भोजन नहीं करने देवे हो, बार बार मेरी थाली आके झूठी कर देवे। कन्हैया बोले बाबा तुम ही तो मुझको बुलाते हो बार बार और फिर कहते हो मेरी मैया को शिकायत लगाते हो। बाबा बोले मैं तो को नहीं बुलाऊं, अरे मैं अपने नारायण का भजन करता हूं, मैं तेरे को नहीं बुलाता। कन्हैया जी बोले मैं ही तो तुम्हारो नारायण हूं, आप मेरा ही तो भजन करते हो। बाबा बोले तू तो नंद को लाला है, तू कहां से मेरो नारायण है गयो, अगर तू मेरो नारायण है तो दिखा तेरे 4 हाथ कहां हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है क्या, दिखा। कन्हैया जी ने मन में सोचो, बोले आज या बाबा को मैं कल्याण कर ही देता हूं। जी बाबा ऐसे माने को नहीं, या को कल्याण करना ही पड़ेगा। तो मेरी ठाकुर ने बाबा के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए भई, और बड़ो आनंद बाबा को भयो नारायण भगवान के दर्शन करके। बाबा की इच्छा पूरी भई। कन्हैया जी बोले बाबा सुनो, मेरी मैया को और मेरी बाबा को ये नहीं बताना कि मैं नारायण हूं। आप जानते हो मैं इस नंदगांव में किस लिए आया हूं, मैं नंदगांव में इसलिए आया हूं कि इस माता का मुझे स्नेह पाना है, प्रेम पाना है, वात्सल्य भाव मुझे इस मैया का पाना है, इसीलिए मैं इस धराधाम पर आया हूं। और आप मेरी मैया को बता देंगे ना ये नारायण है, तो मैया क्या करेगी पता है, लकड़िया को एक छोटा सा मंदिर बनवावेगी ऐसे करके, हाँ, और एक कोने में रख देगी, घर के कोने में बस, और बामे मोकू बैठा रहेगी मंदिर में, और मंदिर में बैठाने के बाद में 2 दाने मिश्री के सुबह भोग लगावेगी और 2 दाने मिश्री के शाम को भोग लगा देगी, और बस है गो मैया को वात्सल्य भाव। मैं मंदिर में बैठने नहीं आया हूं, मैं माता पिता का प्रेम पाने के लिए आया हूं, इसीलिए आप मेरी मां को नहीं बताएंगे कि ये तेरो जो बेटा है ये नारायण है। गर्गाचार्य जी को भी बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन परीक्षित, जब जब ठाकुर इस धरती पर अवतार लेते हैं तो एक ही उद्देश्य होता है उनका। क्या उद्देश्य होता है? बोले एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? बोले यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि इस धरती पर होती है, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भागे फिरती है और साधु संतों का अपमान होता है, धर्म स्थानों का खंडन होता है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं और धर्म की रक्षा करता हूं, संत जनों की सहायता करता हूं और दुष्टों को संहार करता हूं। कि ब्रज 84 कोस की और परिक्रमा एक देत और तोलक 84 कोट के संकट हरि हर ले। जय जय ब्रज भूमि